हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे यूट्यूब और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या मतलब कि जब हम शरद ऋतु, अब ये आज से हमारी शरद ऋतु स्टार्ट हो रही है और इसमें जो हम आहार और विहार करेंगे उसे हम बोलेंगे शरद ऋतुचर्या। और हम हमेशा हमें स्वस्थ रहने के लिए ऋतु के अनुसार ही चर्या करनी चाहिए, यानी क्या खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है, इन सब का आज हम देखेंगे। उससे भी पहले जो हमारे आयुर्वेदा में शरद ऋतु से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स बताए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसके माह की बात आती है। कौन कौन से माह? आपको पता है 2 मंथ यानी 2 माह से मिलके एक ऋतु बनती है। तो इसीलिए कौन से 2 माह हैं जिसमें शरद ऋतु हम बोलेंगे? तो वो माह है आश्विन और कार्तिक। ठीक है, आश्विन और कार्तिक मास में होती है शरद ऋतु। ठीक है, ये हो गया इसकी माह की बात। अब आते इसके पर्याय, यानी शरद ऋतु को अगर हमारी संहिताओं में या कहीं भी और ये नाम पर्याय लिखे हुए हैं तो हमें समझ लेना चाहिए वो शरद ऋतु की बात कर रहे हैं। जैसे ज़्यादातर हमारे सिद्ध स्थान में ये शरद ऋतु ऐसे सीधा नहीं लिखा होता या वसंत ऋतु सीधा नहीं लिखा होता, वो इन सब का यूज करते हैं। जैसे ईश और ऊर्ज, ये होता है शरद ऋतु का पर्याय। ठीक है, और वसंत का मैंने बताया वहाँ पे सिर्फ माधव लिखा होता है। माधव का मतलब वसंत ऋतु ही होता है। ठीक है, तो काल गर्भात, वर्षावसान, मेघा अंत, मेघांते आपको सुश्रुत संहिता में मिलेगा। ठीक है, मेघांते, ये सब पर्याय है शरद ऋतु के। अब आता है उसके लक्षण, यानी इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में कौन कौन से लक्षण मिलेंगे और हम तब बोलेंगे हाँ ये शरद ऋतु का लक्षण है। तो एक तो ये होगा कि आकाश में सफ़ेद बादल छाए रहेंगे हमेशा। ठीक है, सफ़ेद बादल छाए रहेंगे शरद ऋतु में। ठीक है, आप नोटिस कर सकते हो ये सारे सिम्टम। और सूर्य की जो किरणें होती है वो तीक्ष्ण हो जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि सुबह और शाम को अब थोड़ा सा ऐसे होने लगा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तीक्ष्ण हो जाती है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है। और कुछ भी बताए हैं जैसे कि कास, सप्तपर्ण और कुमुद, ये स्पेशल कुछ एक प्लांट है जिनके खिलने लगते हैं। और ये बताया गया कि झीलों में तरंगें उठती हैं, दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, ऐसा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, और इसमें रस कौन सा होता है? शरद ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है? वो होता है लवण रस। ठीक है, 6 ऋतुएं होती है, 6 ऋतुओं में 6 रसों में से कोई ना कोई एक रस प्रधान होता है। ठीक है, तो शरद ऋतु में होता है लवण रस प्रधान। और इसी प्रकार 6 ऋतुओं में हरितकी के साथ कौन सा अनुपान लेना है ये भी बताया होता है, उसे हम कहते हैं ऋतु हरितकी। ऋतु हरितकी में शरद ऋतु का क्या अनुपान होगा? वो है शर्करा, यानी हरितकी के साथ हम शर्करा का सेवन करेंगे। ठीक है, और काल कौन सा है? ये विसर्ग काल की ऋतु है। विसर्ग काल आपको पता होगा, हमारे आयुर्वेद में 2 तरह के काल होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। ठीक है, तो ये विसर्ग काल की ऋतु है। और शरीर में हर एक ऋतु के अनुसार हमारा बल होता है श्रेष्ठ, मध्यम और हीन। और शरद ऋतु में हमारा बल होता है मध्यम। ठीक है, ये तो हमारी बात होगी जो एक आयुर्वेदा स्टूडेंट को पता होना चाहिए और हमारे पीजी एंट्रांस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे जो लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, उनके लिए हितकर यानी हमें क्या क्या करना है, अहितकर यानी क्या क्या हमें नहीं करना है, उसका आहार विहार हम देखेंगे। ठीक है, अब आता है सबसे पहले हितकर आहार। हमें हितकर आहार में क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में आपको पता है बारिश होती है। बारिश की वजह से और सूर्य की किरणों के मिलने की वजह से जो भी हमारी औषधियाँ, आहार, ये सब विदग्ध हो जाता है। विदग्ध होने की वजह से वर्षा ऋतु में संचय होकर नेक्स्ट ऋतु में उसका प्रकोप हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्यों होता है पित्त का प्रकोप। अगर पित्त आपको पता है उष्ण होता है तो इसके विपरीत चिकित्सा हमें करनी होती है। तो पित्त है तो हमें जितने भी हितकर आहार विहार हैं सारे शीत द्रव्य ही लेंगे। और आपको पता है रसों में मधुर, तिक्त और कषाय ये होते हैं शीतवीर्य। तो मधुर, तिक्त, कषाय रस प्रधान आहार लेंगे, शीत और लघु आहार लेंगे। ठीक है, उनमें से भी जैसे कुछ है, जैसे हैं चावल, गेहूँ, जौ या मूंग आदि दालों का सेवन कर सकते हैं आप।
दुग्ध ले सकते हैं, मलाई खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, परवल का शाक, आमलकी और द्राक्षा का फल यूज़ कर सकते हैं। आंवला होता है ना, जो आंवला, उसको खा सकते हैं क्योंकि वो शीत द्रव्य होता है, शीतवीर्य द्रव्य है। ठीक है, जितने भी शीत द्रव्य हैं उनको हम हितकर आहार विहार में रखेंगे। एक है अंशोदक। अंशोदक जल सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अंशोदक का कौन सी ऋतु में सेवन किया जाता है, वो है शरद ऋतु में। क्योंकि ऐसा अंशोदक होता क्या है, जल को हम सबसे पहले तो दिन में सूर्य की किरणों के नीचे रखेंगे और फिर रात को चंद्रमा की किरणों के नीचे। ठीक है, तो और फिर सुबह उठते ही उसको पी लेंगे, उसको हम बोलेंगे हंसोदक। आयुर्वेदा ने इसे अमृत के समान माना है। ठीक है, ये होगा आहार। अब है विहार, यानी हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप है तो हमें विरेचन और रक्त मोक्षण कराना है। पित्त दोष को हरण करने के लिए विरेचन और रक्त मोक्षण श्रेष्ठ होता है, इसीलिए। ठीक है, और ये चंदन, उशीर, खस, ये सब शीत द्रव्य हैं, इनका लेप हमें करना है। माला धारण, चंद्रमा की किरणों का सेवन हमें करना है रात्रि के समय। ये हो गया हितकर आहार विहार। अब आता है अहितकर, हमें क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या उष्ण आहार का नहीं सेवन करना है, क्योंकि अगर उष्ण का अधिक सेवन करेंगे तो पित्त प्रकोपित और हो जाएगा और उससे हमें पित्तज व्याधि हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आहार में क्या है, वसा, तेल, यह नहीं सेवन करना है। ठीक है, दही नहीं खानी है। एक भरपूर भोजन नहीं करना है। भरपूर यानी भर पेट भोजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा भोजन का पचाने का काम है पित्त का, अगर वो ही प्रकोपित है यानी अपनी सम अवस्था में नहीं है, तो वो कैसे अपना भोजन पचा लेगा और आम की उत्पत्ति हो जाएगी। और आम की उत्पत्ति होने से आपको पता है बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, और तीक्ष्ण मद का सेवन नहीं करना है क्योंकि उससे पित्त और प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, विहार हमें क्या क्या नहीं करना है। और विहार में जैसे धूप सेवन, ओस का सेवन, एक दीवा सवपन नहीं करना है, यानी दिन में नहीं सोना है आपको। ग्रीष्म ऋतु से हमें आदत लग जाती है कि हम फिर वर्षा ऋतु में भी दिन में सोते हैं, शरद ऋतु में भी दिन में सोते हैं। ऐसा नहीं करना है, उससे हमें डिजीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा शरद ऋतुचर्या। ठीक है, और इसको रिवाइज कर लेते हैं। शरद ऋतु माह में कौन सी आती है, आश्विन और कार्तिक, पर्याय ईश और ऊर्ज, काल गर्भात, वर्षा वशान, मेघांत। लक्षण यानी आकाश सफ़ेद बादल से व्याप्त, सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होती हैं, काश सप्तपर्ण कुमुद खिलने लगते हैं। और रस कौन सा होता है, लवण रस। ऋतु हरितकी यानी हरितकी का अनुपान क्या है, शर्करा। काल कौन सा है, विसर्ग काल। और शरीर का बल कैसा है हमारा, मध्यम। अब क्या खाना है हमें, चावल, गेहूँ ये खा सकते हैं। जितने भी शीत द्रव्य होंगे वो हम ले सकते हैं। दूध, मलाई, आमलकी यानी आंवला होता है जो, उसको खा सकते हैं। हंसोदक आपको जरूर से जल सेवन करना है क्योंकि वो अमृत के समान है। विरेचन करवाना है शरद ऋतु में। रक्त मोक्षण करवा सकते हो। ठीक है, चंदन, उशीर, खस का लेप करना है। और क्या नहीं करना है वो है वसा, तेल, दही, भरपेट भोजन नहीं करना है। तीक्ष्ण मद का सेवन नहीं करना है। दीवा सवपन नहीं करना है मेन विहार में। धूप का सेवन भी नहीं करना है। तो ये होगा अहितकर आहार विहार। इस प्रकार हमारा शरद ऋतुचर्या कंप्लीट हुई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसमें से पढ़ सके या उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।